और इस मिट्टी से इंसान को बनाया गया। हज़रत इब्ने अब्बास, हज़रत इब्ने मसूद और चंद सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के हवाले से लिखा है कि जब अल्लाह ताला मखलूक की पैदाइश से फारिग हुए तो अर्श बरी पर जलवा फरमाया, इब्लीस को आसमान दुनिया का बादशाह बनाया। ये उन फरिश्तों के कबीले से था जिन्हें जिन कहा जाता है। उनको जिन्नात इसलिए कहते थे कि ये जन्नत के खाजिन थे। इब्लीस भी अपनी हुकूमत के साथ साथ जन्नत का खाजिन था। उसके दिल में ये ख्याल गुजरा कि अल्लाह ने मुझे हरगिज़ ये अता नहीं फरमाया मगर इसलिए कि मुझे मलाइका पर इम्तियाज़ हासिल है। जब उसके दिल में तकब्बुर जागुज़ी हुआ तो अल्लाह ताला उस पर आगाह हो गया। चुनाचे फरिश्तों से फरमाया, मैं ज़मीन में खलीफा बनाने वाला हूँ। उन्होंने अर्ज़ की, है बारी ताला वो खलीफा कौन होगा? फरमाया, ज़मीन में उसकी औलाद होगी, एक दूसरे पर हसद करेंगे और आपस में कत्लो गारत करेंगे। तो उन्होंने अर्ज़ की, अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा। फरमाया, इन्नी आलमु मा ला तालमून, यानी इब्लीस के बारे में मुझे इल्म है। फिर अल्लाह ताला ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को मिट्टी लाने के लिए ज़मीन की तरफ भेजा तो ज़मीन ने कहा, मैं तुझसे अल्लाह की पनाह मांगती हूँ कि तू मुझसे कुछ घटाए या मुझे ऐबदार करे। चुनाचे वो मिट्टी लिए बगैर वापस चले गए और अर्ज़ की, ए रब, उसने पनाह तलब की है तेरी तो मैंने उसे पनाह दे दी। फिर अल्लाह ताला ने मीकाईल अलैहिस्सलाम को भेजा, ज़मीन ने उनसे भी पनाह तलब की तो उन्होंने पनाह दे दी, वो भी वापस चले गए और बारगाहे इलाही में हज़रत जिब्राईल वाली बात दोहरा दी। फिर मलकुल मौत को भेजा, उसने उनसे भी पनाह तलब की लेकिन उन्होंने कहा, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ कि वापस चला जाऊँ और उसके अमर को बजा ना लाऊं। चुनाचे उन्होंने तमाम रुए ज़मीन से सुर्ख, सफ़ेद और स्याह मिट्टी लेकर उसे मिला दिया। इसी वजह से बनु आदम की रंगत मुख्तलिफ होती है। वो खालिस मिट्टी लेकर गए थे, फिर उसमें चिकनापन पैदा हो गया। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया, इन्नी खालिकुम बशरम मिन तीन, मैं कीचड़ से बशर को पैदा करने वाला हूँ। बस जब मैं उसको संवार दूं और फूंक दूं उसमें अपनी तरफ से खास रूह तो तुम गिर पड़ना उसके आगे सजदा करते हुए। अल्लाह तबारिक व ताला ने उसे अपने दस्ते कुदरत से पैदा फरमाया ताकि इब्लीस तकब्बुर न करे। आपका जसदे मुबारक 40 साल तक मिट्टी की हालत में रहा। फरिश्ते उसके पास से गुजरते और उसे देखकर मरूब हो जाते। इब्लीस सबसे ज़्यादा घबराया हुआ था। वो उसके पास से गुजरते हुए उसे ठोकर मारता तो उसमें इस तरह की आवाज़ पैदा होती जैसे मिट्टी के बर्तन में होती है। वो कहता, तुझे किसी काम के लिए भी नहीं पैदा किया गया। उसके मुंह से दाखिल होकर सरीन के रास्ते बाहर निकल जाता और फरिश्तों से कहता, इससे मत डरो, तुम्हारा रब बेनियाज है और ये खोखला है। अगर मुझे इस पर मुसल्लत किया गया तो मैं इसे हलाक कर दूंगा। जब इसमें रूह फूंकने का वक्त आया तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म फरमाया कि जब मैं इसमें रूह फूंकूं तो इसे सजदा करना। जब इसमें रूह फूंकी तो वो सर की जानिब से दाखिल हुई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को छींक आई। मलाइका ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह कहो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने यही फरमाया। फिर अल्लाह तबारिक व ताला ने जवाबन फरमाया, यरहमुकुल्लाह। जब रूह आंखों तक पहुंची तो जन्नत के फलों की तरफ देखा। फिर जब पेट तक पहुंची तो खाने की ख्वाहिश पैदा हुई। रूह के पाँव तक पहुंचने से पहले ही उठना चाहा। इसीलिए अल्लाह तबारिक व ताला इरशाद फरमाते हैं, खुलिकल इंसानु मिन अजल, इंसान की सरिश्त में ही जल्दबाजी है। इब्लीस के सवा तमाम फरिश्तों ने सजदा किया, उसने सजदा करने से इनकार किया और जुमरा कुफार में शामिल हो गया। अल्लाह ने उसे फरमाया, किस चीज़ ने बाज रखा तुम्हें उसको सजदा करने से जिसे मैंने पैदा किया अपने दोनों हाथों से? वो गुस्ताख बोला, मैं इससे बेहतर हूँ, मैं मिट्टी से पैदा होने वाले बशर को सजदा नहीं करूँगा। अल्लाह ताला ने उसे फरमाया, इससे निकल जाओ, तुम्हें तकब्बुर नहीं करना चाहिए था, तुम निकल जाओ, तुम जलील हो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।